फ्रेंड्स, आई एम दिलनवाज अहमद। मेरे यूट्यूब चैनल द रियल फैक्ट्स बाय एन ऑर्डिनरी इंडियन में आपका स्वागत है। खुशामदीद, वेलकम। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। वी विल कवर ऑल द थ्री बैटल्स, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल, और उनके बारे में कुछ रोचक जानकारी हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई है, अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1763 में हुई है, मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुर्रानी। अब फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पानीपत की लड़ाइयों के बारे में। पहला फैक्ट, पानीपत की लड़ाई कभी भी पानीपत पर अधिकार के लिए नहीं हुई है, बल्कि पानीपत की लड़ाई काहे पे? दिल्ली पे, हिंदुस्तान पे, इंडिया पे अधिकार के लिए हुई है। पानीपत सिर्फ एक एंट्री पॉइंट या बॉर्डर का रोल कर रहा है। दूसरा अमेजिंग फैक्ट पानीपत की लड़ाई के बारे में वो ये है कि पानीपत की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें जीतने वाली सेना संख्या में हमेशा हारने वाली सेना से कम रही है। आइए देखते हैं। पहली लड़ाई, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर के पास 10 से 15 हज़ार सैनिक, इब्राहिम लोदी के पास 1 से 1.25 लाख सैनिक। दूसरी लड़ाई, हेमू वर्सेस अकबर थ्रू ही जनरल बैरम खान। हेमू के पास 70 से 80 हज़ार सैनिक, अकबर के पास 15 हज़ार सैनिक। तीसरी लड़ाई, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। मराठास के पास 2.5 लाख से ऊपर सेना, अहमद शाह अब्दाली के पास 60 से 70 हज़ार सेना। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कम सेना वाली फौज, कम सेना वाली आर्मी कैसे ज़्यादा सेना वाली से कैसे जीत गई? यस फ्रेंड, थ्रू बेटर इक्विपमेंट्स, थ्रू बेटर टैक्टिक्स एंड थ्रू बेटर वार स्ट्रेटजी। यहाँ पे एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूँ या करते चलूँ कि जो थर्ड बैटल हुई थी उसमें जो मराठा की सेना थी उसमें बहुत सारे इरेगुलर सैनिक भी थे। इस वजह से उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा था कंपेयर टू अहमद शाह अब्दाली। तीसरा फैक्ट, पानीपत की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू वर्सेस मुस्लिम माना जाता है। आइए एग्जामिन करते हैं। पहली लड़ाई, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इब्राहिम लोदी मुस्लिम, बाबर मुस्लिम। पर क्वेश्चन अराइजेस कि बाबर किसके इनविटेशन पे आया था इंडिया? राणा सांगा के इनविटेशन पे। और इब्राहिम लोदी की सेना को बहुत सारे हिंदू राजा महाराजाओं को सपोर्ट था। दूसरी लड़ाई, हेमू वर्सेस अकबर। यहाँ पे हेमू तो खुद एक मुस्लिम शासक शेरशाह सूरी के सलाहकार थे, चीफ एडवाइज़र थे, और उनकी सेना में बहुत सारे मुस्लिम ऑफिशियल और सैनिक शामिल थे। तीसरी लड़ाई, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफगान थे, पर बहुत सारे
हिंदू राजा महाराजाओं का अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट था। वो इस वजह से सपोर्ट था क्योंकि मराठा बहुत पावरफुल होते जा रहे थे, और जो छोटे राजा महाराजा थे वो चाहते नहीं थे कि मराठा पावरफुल हो, क्योंकि पावरफुल हो जाते तो फिर उनकी कुछ नहीं चलती। अब जहां तक मराठास का सवाल है, मराठा के तो मेन आर्टिलरी कमांडर, तोफखाने के चीफ वही मुस्लिम थे, इब्राहिम खान गारदी। अगर ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम होती तो इब्राहिम खान गारदी अब्दाली की सेना में होते, मराठाओं के साथ नहीं होते। और यहां मैं बताता चलूं कि इब्राहिम खान गारदी अंत तक के मराठाओं के लॉयल रहे, और मराठाओं के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। अब्दाली के सामने वो कभी झुके नहीं। फ्रेंड्स, ये अलग की बात है कि आज के सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी लड़ाइयाँ पास्ट में हुई हैं, आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से, आज के लोगों की मांग के हिसाब से उसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया जाता है। हालांकि कोई भी लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं हुई है ना। उस टाइम में इंडिया में ऐसा माहौल नहीं था, ये तो अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आज के टाइम में, आज के इन्वायरमेंट में, है ना, लड़ाइयों को हिंदू मुस्लिम बनाना ये सूट करता है। चौथा जो सबसे अमेजिंग फैक्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अबाउट पानीपत है, वो ये है कि 2 पानीपत की लड़ाइयों ने ये डिसाइड किया कि इंडिया पे किसका रूल होगा, हु विल रूल इंडिया। तीसरी लड़ाई ने ये डिसाइड किया कि हु विल नॉट रूल इंडिया। फर्स्ट लड़ाई, फर्स्ट बैटल, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड बिकम रूलर ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर। सेकेंड बैटल, हेमू वर्सेस अकबर। अकबर डिफीटेड हेमू एंड री-एस्टेब्लिश मुगल रूल इन इंडिया। थर्ड बैटल, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। हेयर मराठाज वर डिफीटेड, मराठाओं की हार हो जाती है, और सारी सलाहियत होते हुए भी, सारे एट्रीब्यूट होते हुए भी वो पान इंडिया के कभी रूलर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो तीसरी बैटल में अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपसे ये कहूँगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में इनबॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।